सेटिस्फेक्शन है। मुझे बताओ ये कितना बड़ा काम है। इसलिए कौन से करोड़ों के व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप मार्केट कर सकते हो। कितना कितना की ये मुश्किल काम है। शाह आलम मार्केट चले जाएं, प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, कैमरे पड़े हुए हैं, ये माइक लगे हुए हैं, हमें ये ऐनक पड़ी हुई है किसी साहब की, ये आबिद भाई ने बॉल पॉइंट पकड़ी हुई है, इसके ऊपर वो लिख के भी वो बेचते हैं, वो एडवर्टीजमेंट का ना ऊपर वो कंपनी का नाम है, लोगो। यार जाएं रिवर्स इंजीनियरिंग करें, कॉस्ट पता करें, लोगों को ऑर्डर लेने शुरू कर दें, काम चल पड़ेगा, बिजनेस शुरू। घुसने से यानी रिलक्टेंट है यहाँ पे मार्केटों का, लोगों को सही तरीके से पता नहीं है, टाइम ज़्यादा हो जाता है। बस एक दफ़ा उसने होमवर्क किया कि पूरी मार्केट को खंगाल दिया, आजम मार्केट से लेके शाह आलम मार्केट का जितना भी वहाँ पे स्टॉक होल्डर है, तो अब उसकी जो सेटिंग है, इवन जो गोडाउन में प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं वो, उसके अलावा जो शॉर्ट होती हैं जो सप्लाई लाइन में होती हैं वहाँ तक, तो इस तरह से उसने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है। और जो बंदा 10,000 रुपया रोजाना जेब में डाल रहा हो कम अज कम, तो मेरा ख्याल है कि और तो ख्वाहिश तो कभी कम नहीं होती, मगर उसके लिए काफी। तो सर इनको अभी 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 मैं दोनों आइटम्स भी बता देता हूँ। ये आप सर्दियाँ हैं, आजकल बनते हैं, असेंबल होते हैं हीटर्स शाह आलम मार्केट में, वो टू ऑर्डर करते हैं, वो आप सप्लाईज पकड़े ऑनलाइन बेचें। गर्मियाँ होती हैं तो पता है क्या नई चीज़ आई है, 12 वोल्ट का कूलर, छोटे साइज का। ये मेरे जैसे बंदे को, मुझे गर्मी लग रही है ना, मेरे जैसे बंदे जो होते हैं वो उनके टेबल के ऊपर छोटा सा रख देते हैं 12 वोल्ट का। 12 वोल्ट का बिजली नहीं खाता, सोलर से भी चल जाता है। बनवाओ, बेचो, ऑर्डर पहले लो, ऑर्डर पहले लो, पैसे पहले कंफर्म, चीज बाद में डिलीवर करो। शुरू में आप कभी उसकी देखें ना तस्वीरें, ये अमेजोन वाले की, वो पहले खुद ही पैकिंग करवाता था, खुद ही उन्हें पोस्ट करता था। ठीक है, सलीम गौरी साहब के साथ बड़ी अच्छी मुलाकात है मेरी, नेटसोल के मालिक जो है सलीम गौरी साहब की। आप लाइफ स्टोरी सुने कि वो ही वॉज इन बैंक, ऑस्ट्रेलिया में वो काम करते थे, गाड़ी शड़ी मिली हुई, घर मिला हुआ, आला जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने एक छोटी सी अपनी आईटी की फर्म बनाई हुई थी, वो उनकी नौकरी के साथ अलाउड नहीं थी। कहते मेरे बॉस ने कहा कि यहाँ कंपनी बंद कर दो या नौकरी छोड़ दो। कहते मैंने कहा मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। घर गया, कहते बेगम ने कहा यार क्या आपका दिमाग खराब है, इधर सारी हमारी फैसिलिटीज खत्म, वाइंड अप खत्म, छोटी सी कंपनी नहीं चलती। उसने नहीं मैं तो अपना काम करना है। वो पाकिस्तान आ गया। कहता पहले 3-4 महीने मेरा टेलीफोन ही ना बजे। फिर मैं घर रिक्वेस्ट बीवी को किया कि 3-4 टेलीफोन किया करो ताकि मैं फोन तो उठाऊं मैं। चल सो चल। अब नेटसोल आपके सामने है, कितनी बड़ी कंपनी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, इंग्लैंड में लिस्टेड है, यहाँ पे लिस्टेड है। तो कोई भी काम करने से बड़ा होता है। HP गैरेज कंपनी थी, ये आपका एप्पल जो है, ये गैरेज कंपनी 3000 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन टच कर चुकी है। इट वॉज अ गैरेज कंपनी, स्टार्टेड इन गैरेज। तो वॉल्ट डिज्नी वॉज अ गैरेज कंपनी। तो इतनी छोटी छोटे बिजनेसेस आगे बढ़े हैं कि जिसकी हद कोई नहीं है। आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं बेच सकते? सिर्फ सोचने की बात है ये। आपको देखें, एक मैं तो इसको कहूंगा कि आप इसको सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप ना करें, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब समझें। ऐड मेंबर्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ऐड करें। देखिए साफ सुथरी नीट एंड क्लीन जगह है, यहाँ पे लेकर आए आप अपनी। मैंने जैसा कहा कि खवातीन जो हैं जो रेक्टेंट है, अक्सर कहती हैं मियाँ नहीं जी नहीं मैंने नहीं भेजना को जी, आंटी तुम भी चलो नाल आओ, तो समझाइए। अंकल की जेब से जो थोड़े बहुत पैसे आपने कोर्ट में से निकाले होते हैं वो अपने नाम पे किधर लगाने हैं? वो हर औरत ने डब्बे में डाल के रखे होते हैं। वो बजाय पति वाले डब्बे में डालने के, उसे बेहतर है कि अपने नाम पे रजिस्टर्ड और प्रॉपर बिजनेस करें। तो मैं उम्मीद करूं कि अब आप लोग जो हैं उनकी वो इसको एक्टिवली कुछ करेंगे, या बस आज बातें बुतें हो गई, आप भी खुश मैं भी खुश? नहीं, ये तो रिजल्ट्स बताएंगे ना आपके। नहीं, रिजल्ट से तो फिल्टर आउट हो जाएंगे। हमारे पास सक्सेसफुल स्टोरीज भी हैं जो आगे चल के हम आप लोगों से शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह आप उनको देखेंगे एज ए एग्जांपल कि वो किस तरह हमारे हिस्सेदार हैं। एनी क्वेश्चंस? जी, क्यूए सेशन आप स्टार्ट होते हैं, इसके लिए किसी का कोई सवाल हो? एक मिनट, चलो इसका मार्केट का भी मैं जवाब देता हूँ, मैं देता हूँ इसका जवाब। नहीं, मैं
मैं जवाब देना है नो सर। नहीं वो मार्केट का आप जवाब दीजिएगा, मैं पहले एक चीज बताऊंगा। आप बता रहे थे क्राइटेरिया, बता रहे हैं किस क्राइटेरिया। नहीं जो आपका दिल करता है। मैं आपको चीज बताता हूँ। देखें, जहाँ पे भी कोई मेगा प्रोजेक्ट हुआ है ना, या मेगा नीड जो है वो काउंटर हुई है, उसके पीछे सबसे पहले इन्वॉल्व है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बगैर। ठीक है, आप लोग एक हो, आप एक हो, आप सब लोग, ठीक है। पहले आप अपना, जिस तरह जवाब साहब ने बताया, अपना नेटवर्क बनाए, नेटवर्क बिल्ड करें। ठीक है, जब नेटवर्क बिल्ड होता है ना, ये वर्ल्ड वाइड वेब ये क्या था, ये 90 से पहले सिर्फ पेंटागन में यूज होता था। ये वेब बना होता था सप्लाई चेन का, कम्युनिकेशन का, कि वॉर में अगर कोई कनेक्शन कट भी गया तो एक सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान एक चैनल नहीं होता था, नेटवर्किंग होती थी। मतलब उस डेटे से आपको पता चलेगा। सीखें, नाकामी से भी सीखें, कामयाबी से भी सीखें। और कैसे सीखेंगे, उसका डेटा कलेक्ट करें। यार इसकी रीजन क्या थी, अगर मुझे इसमें कामयाबी मिली है तो उसकी रीजन भी आपके सामने आएगी जब डेटे को एनालिसिस आप करेंगे। जब नाकाम हुए तो जब डेटा गैदर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, आपको खुद आपके सवालों का जवाब मिलेगा। तो अगली जो छलांग है ना, आप उसकी बेस पे लगाएंगे तो वो पहले से बेहतर होगी। अगर उस पर भी आप गिरते हैं मगर उतनी चोट नहीं लगेगी जितनी आपको पहले लगी है। तो ये हमेशा अपने एक्सपीरियंस में डेटा कलेक्ट करना एक हैबिट बनाए और फिर उस डेटा को एनालाइज करें। जी, आपके सवाल का जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा, और कि मार्केट इस वक्त डाउन है। देखिए मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान की बड़ी जो सबसे बड़ी कंपनी है उनमें से एक कंपनी है एंग्रो। ठीक है, एंग्रो आपको पता है कि अपने 12.5% शेयर जो है, जो कि तकरीबन को 20-21 अरब रुपए की मालियत बन जाएगी, वो वापस खरीद रही है। उसका क्या मतलब है बायबैक करने का? होता क्या है बायबैक? बायबैक ये होता है कि वो शेयर खत्म हो जाते हैं, तो आपका जो आम शेयर है उसकी ईपीएस बढ़ जाएगी ना। अगर फर्ज करें 100 बंदे, हाँ 2 रुपए कमा रहा है शेयर, तो वो अगर आधे रह जाएंगे तो 4 रुपए हो जाएगी ईपीएस। क्यों कर रहे हैं? 21 अरब रुपया लगा रहे हैं ना, कैश पे, कैश दे के शेयर ले रहे हैं, इसलिए कि उनको कॉन्फिडेंस है कि ये अनरियलिस्टिकली लो प्राइस है, यानी हमारी कंपनी की पैदावारी सलाहियत इससे कहीं ज्यादा है। वो कहते हैं बजाय हम किसी और एवेन्यू में प्रॉफिट रिस्क लें और प्रॉफिट के लिए पैसा लगाएं, क्यों ना जो जेब में पड़े हुए हैं चीज उसी को हम रीवैल्यू कर लें। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है 2-3। हम लोगों की जिंदगियों को तबाह करने वाले हैं ये टॉक शोज। शाम को जो 7 बजे से लेके रात के 11 बजे तक पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें एंटरटेनमेंट के चैनल लॉस में और न्यूज़ के चैनल प्रॉफिट में है। मेरा ख्याल है को पता नहीं 65-70 को, मुझे फिगर एग्जैक्ट अगर गलत मैं बोल जाऊँ तो मुझे नहीं पता, को पता नहीं 70 है, कोई 120 कहता हूँ, कितने न्यूज़ के चैनल है। वो यार क्या न्यूज़ देते हैं ये, क्या न्यूज़ देते हैं? शहबाज शरीफ को छींक आ गई, नवाज शरीफ को जुकाम हो गया, मरियम नवाज ने पहना लाल दुपट्टा, ये मुझे बताओ यार ये न्यूज़ है? इमरान खान की टांग में एक और छेद। मकसद व्हाट नॉनसेंस यार, व्हाट नॉनसेंस। और अफसोस की बात है हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी लूडो खेल रहे हैं, वो नहीं कोई इस चीज़ का नहीं है। क्योंकि वो क्यों नहीं है मुझे बताओ, वो कैसे होगा? पॉलिटिशियंस कैसे प्रेशर बिल्ड होगा? वो यार तुम लोगों को ही नहीं है, घर बैठे हुए सुबह 11 बजे मील आती हैं, उठ जा हो उठ जा, 5-7 बातें भी कहती हैं, वो मैं नहीं कहता यहाँ पे, ऑनलाइन जा रहा है, कुछ ज्यादा ही ना बातें आगे चली जाए अंदर की। उसके बाद आप कहते हैं मेरी इधर कोई फ्यूचर नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं फ्रांस निकल जाऊं, उठते ही 11 बजे। ठीक है ना, पाकिस्तान तक कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं कहा, बाहर चले। जो बाहर गए, आई हैव बीन टू 33 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मैं टीन एज में था, मैं अमेरिका में सेटल होना चाहता, यूरोप में सेटल होना चाहता, किसी जगह सेटल होना चाहता, मेरे लिए कोई मसला ही नहीं था। जितनी कंफर्टेबल जिंदगी मैं यहाँ गुजार रहा हूँ मैं कभी भी नहीं गुजार सकता था वहाँ। ये जो 11 बजे उठने वाले हैं ना, पहली सवाल तो ये 6:30 बजे उठ के अपने दरवाजे से बर्फ साफ करते हैं। आपने अपने घर के आगे से बर्फ खुद साफ करी। बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं लोगों को,
लोगों को यूरोप अमेरिका के बारे में ये गलतफहमी है कि न्यूयॉर्क पे आप लैंड करेंगे, गोरी आपको लेने के लिए आई होगी, वो कहेगी कम ऑन मैरी मी, कम इन माई लिमोजीन एंड द लाइफ इज देयर। उसके अदर देन आपको जाते ही वहां पे इंडियन जो है झाड़ू मारती मिलेगी एयरपोर्ट पे, कहीं बीरा आ गया है, कल तो ड्यूटी तो लग जाऊं, तू भी आ जाए सवेरे, दोवें भरा मिलके इकट्ठे बाथरूम साफ कराएंगे। और ये मैंने प्रैक्टिकली लोगों को जाते आप टोरंटो एयरपोर्ट पे जब मैंने लैंड किया तो मैं कहीं सारे सफाई करने वाले सीखी हैं वहाँ आपके लोग। मैं दुबई में आप चले जाएं, जो मालिक होता है होटल का वो होता है हिंदू, जो नीचे वो दरवाजा खोल रहा होता है वो अपना पठान भाई होता है, गोरा चिट्टा लंबा ऊंचा पाकिस्तानी, अस्सलाम वालेकुम। बंदा कहते है यार कमाल है। अब वो होता है सबना सुब्रमण्यम, छोटा सा मैनेजर होंगे उनके, वो सामने वो मैं गो के किसी के कलर पे बात नहीं करनी चाहिए, वो यहाँ लाइनें लगी होंगी उनके, वो हिंदू हैं। जो वहां पे पूल साफ कर रहा है, लोगों के गंदे टावल उठा रहा है, वो अपना पाकिस्तानी। इनका वहां भी कुछ नहीं बनता। मैं आपको एक बात ये बताऊं कि जब तक आप अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे ना, आप प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे। पॉलिटिशियन क्यों सोचें, आप तो वैसे सारा दिन बैठ के एंटरटेनमेंट लेते हैं न्यूज चैनल से। अब किस पॉलिटिशियन ने आपको रुका हुआ है कि अब क्योड़ा से जाके नमक उठाएं और एक्सपोर्ट करें? कौन मना कर रहा है? वीजा लगता है हमारे रखने पे, शालमी जाने के ऊपर वीजा लगता है। तो काम नहीं करना, बस शाम को दोस्त बैठ गए जाके किसी दरख्त के नीचे, एक डिब्बी में से 6 ने सिगरेटें निकाल के करके पी, पान खाए, शाम तक मंसूबे बनाते रहे। यार बस इटली जा रही है, फलां पार्टी जा रही हो, क्या डंकियां लगानी है, चलो यार उधर चलते हैं। तो फिर आप कहोगे कि मुल्क तरक्की नहीं करता। तो आपका जो सवाल था कि मार्केट के नीचे आने से ये अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2,500 ਨਾ ਬਚਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। जवाब भाई हम लोग एफएनडी के प्लेटफॉर्म से जनरल पब्लिक को दे रहे हैं कि यार वो पागल तो नहीं है जो तरक्की याफ्ता ममालिक में हर तीसरा बंदा जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये अवेयरनेस दे के लोगों को कन्विंस करके अपने नेटवर्क में लाएंगे, फिर आपके जरिए आपका एक अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस होगा। आप एक बंदा लाएंगे, 2 तीसरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमारे पास या अपने पास नहीं, इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए वो एक आपका पूल बिल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब आप अगर उस पूल को हमारे जरिए ऑपरेशन भी उनके परफॉर्म करवा रहे हैं, एडवाइजरी डेस्क का दूसरी सपोर्ट सर्विसेज एफएनएल के जरिए जा रही है, तो उस पूल के ऊपर जितने वो लोग काम करेंगे मार्केट में, हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ कुछ पैसे हर ट्रांजेक्शन के ऊपर कमीशन चार्ज करते हैं, 2 पैसे 3 पैसे 5 पैसे। तो वो जो कमीशन जनरेट करेंगे आपके क्लाइंट पूल से, जो होने वाली कमीशन जनरेट होगी, उसका सर्टेन अमाउंट हम आपको परसेंटेज आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लेंगे कि हम आपका 25%, 30%, 35%, 40% जो भी जिस तरह भी है हम आपको इस तरह देते जाएंगे। तो इससे ये है कि ऑलरेडी जो मैंने सक्सेसफुल स्टोरी की बात की है, अभी कुछ हमारे ट्रेडर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने वन टाइम एफर्ट किए हैं, अब इस वक्त मेरा ख्याल में 6-6 महीने से उनकी शक्ल तक नहीं देखी, वो इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहे हैं, मगर उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, क्लाइंट जो पूल है वो बिल्ड किया है और वो उनके क्लाइंट काम कर रहे हैं। ना हमें को काम करने की जरूरत, हम सपोर्ट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उनके क्लाइंट काम कर रहे हैं। वो बस अपने नए डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, नए क्लाइंट साइड करते जा रहे हैं। उनको हर महीने चेक बन के उनके अकाउंट में डिपॉजिट होता रहता है, जितने उनके क्लाइंट्स कमीशन जनरेट करते हैं, बिजनेस जनरेट करते हैं। दिस इज एज ए कैरियर आल्सो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, और बेशुमार लोग कर भी रहे हैं इसको। जी नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का, हम फिर कंक्लूजन की तरफ जाएं आज के सेशन। पूछिए क्वेश्चंस, घबराए नहीं, कोई कुछ नहीं होता। इट्स बेटर टू बी अ फूल फॉर 1 मिनट देन टू बी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। I was not born. My father bought his first stock in 1967. तो मैं फिर उसके 89 में प्रैक्टिकली आप ये कह सकते हैं अपनी एफएससी मुकम्मल करने के बाद
फिर मैंने और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएं, बात से बात निकल आई कि मैंने और अली भाई ने, जो अली असलम मलिक साहब हैं, एक ही हमारे उस्ताद थे, गुरु थे, फ़रतुल्लाह खान साहब, इस्लामाबाद में होते हैं। वो इनके फादर के भी दोस्त थे, मेरे फादर के भी दोस्त थे। तो ना कोई इन्होंने कोई ऐसी इंटर्नशिप की ना मैंने की, लेकिन उधर से ही काम हम लोगों ने प्रैक्टिकली समझना शुरू किया। उसे ये नहीं कहते कि वो चीज़ करना कि भाई ब्रोकर का क्या रोल होता है, ब्रोकर कैसे चलता है, कैसे ऑपरेट होता है, कैसे क्लियरिंग कैसे होती है। और उस ज़माने में फिजिकल नोटों की तरह शेयर होते थे, उन्हें काउंट करके ऐसे गिन गिन के बांधना पड़ता था, और एक लंबी वो कहानी है। तो फिर तब से आई नेवर लुक बैक। लेकिन मैं बचपन में जब छोटा भी था तो उस वक्त भी वाला साहब बिजनेस रिकॉर्डर पढ़ रहे होते थे वो चीज़ें, तो मैं पूछता रहता था उनसे स्कूल के टाइम से। सो मुझे तो बहुत साल हो गए। आप कुछ पूछना चाह रहे थे, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। नहीं, ये सारी बातें आपको बताई किसने है? एक मिनट सर, पूछ लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? ये एजम्पशन है आपकी, या ये कहीं से आपने पढ़ा है? ये एजम्पशन है ना, एजम्पशन है, ये ऐसा नहीं है। उस्मान चौथाई ई कॉमर्स वाला, आप उससे बात कर लें, रेहान अल्लाह से बात कर लें, वो क्या है, मेरे यूट्यूब पे इंटरव्यू भी पड़ा हुआ उस्मान चुगताई का, मैंने 1-on-1 लिया हुआ है। आपका ई कॉमर्स ही तो इस वक्त चल रहा है, तो वो कोई कहीं कोई ऐसा एतबार नहीं हमारा खो दिया किसी ने। जो अमेजोन की बात तो नहीं आप कर रहे कि जो अमेजोन के अकाउंट्स जो हैं हुए हैं, देखिए अमेजोन का मैं आपको एक बात बताऊं, अमेजोन के अंदर उनके बहुत सारी लीगल चीज़ें हैं, वहाँ पे ज़रूर अकाउंट कईयों के ब्लॉक हुए हैं कि आप वहाँ पे 2 नंबरी करते हैं, या रेट गलत डालते हैं, या प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन गलत देते हैं, या कोई चीज़ करते हैं, तो उसको वो लोग ज़रूर करते हैं आपका ब्लॉक। अदरवाइज तो ई कॉमर्स फ्लॉरिश कर रहा है यार। हाँ हाँ हाँ। नहीं, वो तो जो चीज़ें आप पूछ रहे हैं ना, वो तो देखें हमारे जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं और हमारी जो मैं समझता हूँ मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड्स है इंटरनेशनली, वो रीज़न है। लेकिन अदरवाइज तो बिजनेस चल रहे हैं लोकली। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, इंटरनेशनली अब जो लोग जिनको दिक्कत पेश आती है डॉलर पाउंड को एलसीज खोलने पे या इस किस्म की पेमेंट्स करने पे, ट्रैवल एजेंट्स को भी आ रही है। और खुदा ना खास्ता, अगर अल्लाह ना करे, हम यहाँ नेगेटिव बात नहीं करते, अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी ये। लेकिन स्टिल ये 25 करोड़ बंदा जिंदा रहेगा, ये मार्केट चलती रहे। देखिए मैं हमारी जो बात आपसे जो करने की थी ना, जो भी मैंने एंग्रो की बात की, मैंने क्यों एंग्रो का नाम लिया? वो बेवकूफ़ तो नहीं कि 21 अरब रुपया फेंक रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। असद उमर साहब एंग्रो से लिए ना, उन्होंने आपके वजीर बने हैं, अभी भी बड़े मेन लीडर हैं, सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाला पाकिस्तानी, 77 लाख पर मंथ। तो पाकिस्तान ने तो रहना है इंशाल्लाह। हाँ, मैनेजमेंट बेहतर होनी चाहिए, होनी चाहिए, उसकी वजह से असरात आ रहे हैं। लेकिन ये तो या तो पब्लिक प्रेशर डले और पॉलिटिशियन बिहेव करें, उसमें तो ना आबिद भाई कर सकते हैं कुछ, ना मैं कर सकता हूँ, दुआ कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ जुबाद भाई, इनकी जो ऑब्जर्वेशन है ना जी वो जनरली उन तमाम लोगों की ऑब्जर्वेशन है जो बाकी इस लेवल पे थोड़ा सोचते हैं, अच्छा होगा। जी 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 जी। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी फॉरेनर जब यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का या पाकिस्तान में सर्विसेज देने का सोचता है, जी जी वो चाहे ई कॉमर्स की सर्विसेज ही क्यों ना हो, जी सरकार की सर्विसेज क्यों ना हो, जी जी वो देखता है यार इस कौम का डिसिप्लिन क्या है। ये कौम वन वे पे भी आगे सामने आगे खड़ी होती है, जो मैंने ट्रैफिक डिसिप्लिन कहा ना, जी वो आमने सामने खड़े हो जाते हैं, तो उससे वो साइकिल कौम की जज कर लेते हैं। वो भी उनकी भी जो बैक ऑफिस की वर्किंग होती है ना, वो बड़ी एक्सीलेंट होती है। तो बाकी ये हमारी यानी कौम में भी इस किस्म की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। मैंने एक एग्जांपल आपको दे दी, रोज़ाना हर एक का मुशाहिदा है। आप अभी हाँ जी। चले जाएं सड़कों पे, हमारी कौम का
कोई लैन नहीं, कोई लाइन नहीं है, थोड़ा सा कहीं से ट्रैफिक स्लो हुई तो इधर से अपनी वो लेन से निकल के वो वन वे की तरफ आगे जाके खड़ा हो जाता है और आगे एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। तो ये डिसिप्लिन में लाना इस कौम को बड़ा जरूरी है। हमारी एक एफर्ट है छोटी सी, अल्लाह करे। बिल्कुल इंशाल्लाह नहीं, इससे जरूर फर्क दौर से हमने स्टार्ट की है, आगे से आप जब आए तो मुझे भाई ये बताया मेरा सिक्योरिटी वाला कि भी जितने भी डरनी थे माशाल्लाह उन्होंने सारी अपनी बाइक्स और गाड़ियाँ जो है प्रॉपर पार्क की हैं, किसी की क्यों गलत पार्किंग। मैं बड़ा खुश होऊंगा, मुझे बस यही चाहिए। क्यों जी? आपको मोटिवेट करने के लिए हमने 2 उधर तो बाहर मर्सिडीज और पोर्शे खड़ी की हुई हैं। आप देखें, मोटिवेट हो, इससे बड़ा दफ्तर अक्रॉस द कैनाल आप बनाएं, हमें खुशी होगी। सर एक्चुअली हमारा इधर आने का पर्पस है, इधर शायद मेरे जैसे और भी स्टूडेंट होंगे जिनका करियर आधा बना हुआ है, उनको एक माहौल चाहिए होगा, ठीक है, इसको आप जो माहौल बता दूं